हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और प्रीवियस पेपर जैसे सभी को मालूम है कि हिंदी मिरर आपके लिए प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करा रहा है। और ये जो पेपर हैं प्रीवियस पेपर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो हिंदी मिरर है आपको श्रीदेव सुमन और उत्तराखंड ओपन यानी कि यूओयू से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाता है। और आपके जानकारी के साथ साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या तैयारी कराता है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। और बाय बुक बाय क्वेश्चन बैंक आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ से होती है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन हिट बनता है और एक लाइक और एक शेयर बनता है। आपसे हम कुछ नहीं रिक्वायर करते हैं, आपकी मोस्टली रिक्वायर पूरी होती हैं। सभी क्वेश्चंस के आपके रिप्लाई होते हैं। तो इसके लिए और एक हिंदी मिरर का आप हिस्सा हैं, आप भी हिस्सा है इसका, तो आपको भी लगेगा कि हाँ हिंदी मिरर का हम हिस्सा है, तो एक लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए। कर दीजिए फटाफट। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का पेपर है, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट सेकंड में आपकी हेल्प हुई थी, अब हम लेकर आ चुके हैं पेपर थर्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और सभी को मालूम है कि जो पेपर होते हैं प्रीवियस वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आप लोगों के लिए। पेपर का पैटर्न सभी को पता ही है कि 80 नंबर का आपका पेपर आता है और पेपर 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। बाकी डेट शीट आपके पास होगी, उस डेट में आपका एग्ज़ाम है। अब यहाँ पर हमारा जो हम लेकर आए हैं इको का पेपर, यहाँ पर आप पेपर का नाम देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो ये आपके पेपर का नाम है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं था, तो पैटर्न में कुछ चेंज नहीं था। वही आपके 2 खंड हैं, ए बी खंड, और दोनों खंडों में से 4-4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ऑप्शन कितने होते हैं आपके पास? 8 क्वेश्चंस के ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी 6 से 7 भी यूनिट है, तो और आप अगर 4 टॉपिक भी करके ले जा रहे, 70% भी आप सिलेबस अगर बहुत अच्छे से कवर करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा पेपर जाता है। और लेकिन उन टॉपिक में से आप एक भी जो पॉइंट्स ना छोड़ें, तो आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पेपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, और आपको पता है 4 करने हैं और 5 नंबर का एक है। 20 नंबर आपको यहाँ पर गेन करने होते हैं, लेकिन 20 नंबर बहुत रेयर ही आते हैं। अगर आप यहाँ पर 15 नंबर भी खींच जाते हैं, तो 20 में से 15 अच्छा नंबर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रतिदर्श अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदर्श अनुसंधान जो है टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट में हर बार ज़रूर पूछा जाता है। इस सारणी में से यानी कि माध्यमिका में से आपको समकों से माध्यिका ज्ञात करनी है, यानी कि जो समक दिए गए हैं इनमें से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काल श्रेणी विश्लेषण क्या है, इसके मुख्य संघटक क्या हैं? तो अभी तक 3 क्वेश्चन बने हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक से बने हैं। चलते हैं आगे। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? धनात्मक ऋणात्मक सहसंबंध में विभेद कीजिए। ये क्वेश्चन इस बार आपका लॉन्ग में निकल सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि हिंदी मिरर जो भी आपको बताते हैं क्वेश्चंस की ये इम्पोर्टेंट है और ये चांसेस हैं बनने के, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समकों में से y का x पर प्रतिपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वर्जन भी होता है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समक जो दिए गए हैं, इसमें से आपको x का y पर प्रतिपगमन समीकरण निकालना है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देती हूँ, पूरा आप एक साथ भी ले सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है सप्रतिबंध प्रायिकता की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है, सूचकांकों का महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली गई सूचकांकों के महत्व पर। हो सकता है इस बार ये सूचकांक वाला आपका क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाए। चलते हैं आगे, युगपत समीकरण को हल कीजिए। तो ये आपकी समीकरण है, आपको इसको हल करना है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आप इस तरह की तैयारी करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थ्योरी आप लिखने से बच जाते हैं। चलते हैं आगे।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर वही 15 नंबर का एक 4 आपको करने हैं, 8 आपको मिलेंगे और किन्हीं 4 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से। सेक्शन बी आपका आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए, इसके महत्व और क्षेत्र को बताइए। अब यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन निकल कर आ चुका है सांख्यिकी से संबंधित। तो सांख्यिकी से संबंधित इस बार लॉन्ग पूछ लिया गया था, यानी कि पिछली बार लॉन्ग पूछ लिया गया था, तो हो सकता है इस बार आपसे शॉर्ट महत्व ही पूछ ले जाएं, हो सकता है सिर्फ आपसे क्षेत्र ही डिस्कस किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, प्राथमिक व द्वितीयक समक से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट 99 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार करके जाइएगा प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ये पूरा आपका सारणी दे दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकर्ण आव्यूह, सदिश आव्यूह तथा एकक आव्यूह में से अंतर कीजिए। तो जितने भी आव्यूह यहाँ पर दिए गए हैं इनमें आपको अंतर करना है, यानी कि विकर्ण आव्यूह और सदिश आव्यूह और एकक आव्यूह में। अब इसमें अंतर कैसे करना है वो आपके मैम ने बताया होगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको करना है। चलते हैं आगे 5 क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, सारणिक की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य गुण लिखिए। सारणिक का ए का आपको ये पूरा इन्होंने दे दिया है, इसको आपको ज्ञात करना है। सारणिक का परिभाषा पूछी गई है और इसकी आपको मान ज्ञात करना है इस वाली सारणिक का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसमें पहला क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन बन रहा है, बावलों का विषमता गुणांक की गणना कीजिए। तो ये पूरा आपके पास सारणी आ गई है एक्स एफ, इसमें से आपको क्या करना है, गुणांक की गणना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए या अवलोकन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवकलन करना है आपको। तो चलते हैं आगे, ये पूरा आपका इस तरह से मैं कर देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपको मैं जल्दी स्क्रॉल करूँगी तो शायद आप जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। चलते हैं आगे 8 क्वेश्चन पर। 8 में पूछा गया है, निर्देशांक क्या है, निर्देशांक के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर शॉर्ट और लॉन्ग। फटाफट क्या करना है, एक लाइक करना है, एक शेयर करना है, कि आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनकी क्वेरीज होती है, तो आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे तो ये क्वेरीज 2 तरफ से पूरी हो जाएगी, एक हिंदी मेरे परिवार के हिस्से की, दूसरा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।